प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 84 को देखो, और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का है एग्जाम्पल नंबर 84। और टॉपिक जिसके ऊपर ये न्यूमेरिकल है वो है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल। ठीक है, अब आपको पता होगा, अब यहाँ पर एक चीज़ जानने की ज़रूरत है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = 2 सिग्मा अपॉन R, जहाँ पर R जो है वो रेडियस ऑफ द बबल है और सिग्मा जो है सरफेस टेंशन, और P क्या है, ये एक्सेस प्रेशर है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराने से पहले फॉर्मूले बता देता हूँ। फ्री सरफेस, फ्री सरफेस के बारे में जानना है आपको, जिसको आप कहते हो फिल्म। क्या कहते हो आप? फिल्म। अब मेरे पास लेट अस सपोज कि ये पानी है और ये मेरे पास एयर बबल है। क्या है ये? एयर बबल। अब मुझे बताओ, एयर बबल अगर पानी के अंदर होगा तो जाहिर सी बात है इस बबल के चारों तरफ पानी होगा, तो फ्री सरफेस कितनी हो गई इस बबल की? तो फ्री सरफेस वो है जहाँ पर पानी नहीं है, मतलब अंदर वाली सरफेस। तो अंदर वाली सरफेस फ्री सरफेस हो गई, तो यहाँ पर एक फिल्म कहलाएगी। ये कहा जाएगा कि इसकी एक फिल्म है। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास सोप बबल है, सोप बबल, और ये एयर के अंदर है, एयर के अंदर, हवा के अंदर, तो जैसा अंदर से है वैसा बाहर से भी होगा। जो एनवायरनमेंट इसके अंदर है वैसा एनवायरनमेंट बाहर भी होगा। तो इस कंडीशन में जो इसके पास फ्री सरफेसेस होंगी वो दो होंगी, और जिसके पास दो फ्री सरफेसेस होती हैं उसके पास एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा अपॉन R। दो फ्री सरफेसेस हैं 2 सिग्मा अपॉन R, और सॉरी एक फ्री सरफेसेस है 2 सिग्मा अपॉन R, और दो फ्री सरफेसेस हैं 4 सिग्मा अपॉन R। ध्यान देना है, सरफेस जो है फ्री वो दो ही रह सकती हैं। चलो अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। आपसे बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड अ एयर बबल। स्मॉल एयर बबल है, और ये स्मॉल एयर बबल कहाँ पर है? हमसे कह रखा है कि इस स्मॉल एयर बबल की रेडियस दे रखी है। इसकी रेडियस दी हुई आपको कितनी है? 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, हमसे कह रखा है कि ये सिचुएटेड है जस्ट बिलो द सरफेस, सरफेस के नीचे है। अब किस सरफेस के नीचे है कुछ नहीं पता, आगे पढ़ो। सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, वाटर का सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है सिग्मा 7.2 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। ये सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ, तो इसका मतलब पानी के सरफेस के अंदर एयर बबल है, तो इसके ऊपर जो है ये सब पानी है, तो पानी के नीचे है ये एयर बबल। अब जाहिर सी बात है इसके पास फ्री सरफेसेस कितनी होंगी? 1, क्योंकि इस एयर बबल के चारों तरफ जो है पानी है, अंदर का सरफेस ही फ्री है, तो फ्री सरफेस हो गई 1। ठीक है, रेडियस देख लो, रेडियस कितनी हो गई इसके पास? 0.1 मिलीमीटर। इसको आप क्या करोगे? मीटर में कन्वर्ट करो, तो 0.1 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर में आ गया। तो आपके पास सिग्मा भी है और आपके पास R भी है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर जो है आपको बताना है, क्या बताना है? व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल। हमसे प्रेशर पूछ रहा, एक्सेस प्रेशर नहीं कहा गया, सिर्फ प्रेशर। तो प्रेशर कैसे निकालेंगे अब आप बताओ सोच करके। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा इस पर, दूसरा पानी चारों तरफ है तो इसके अंदर एक एक्सेस प्रेशर भी होगा। तो मैं इसके अंदर एक्सेस प्रेशर निकाल लूँ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है, इन दोनों को जोड़ दूँ तो इसके ऊपर टोटल प्रेशर निकल कर आ जाएगा। टोटल प्रेशर कितना है ना एयर बबल का? तो मैं टोटल प्रेशर निकालने से पहले मैं एक्सेस प्रेशर निकाल लूँगा। तो मैं कहूँगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल। जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई R। क्या हुआ? समझ में नहीं आया? काट दूं क्या इसको? नहीं, अभी नहीं काटेंगे। 2 ऐसे रहेंगे। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? दे रखा 7.2 × 10⁻²। रख दिया ऊपर वैल्यू। अब नीचे क्या है? R की वैल्यू कितनी है? 0.1 × 10⁻³ इसको ये कह सकता हूँ 10⁻⁴ मीटर ओवरऑल। अगर किसी को ये कन्वर्जन समझ में नहीं आया तो अपनी छोटी वाली क्लास में जाओ पता करने के लिए। तो 10⁻⁴ से डिवाइड R की वैल्यू, ये 10⁻⁴ ऊपर जाकर 10⁻+4, 7.2 का डबल कितना हो जाएगा? 7 का डबल होते हैं 14, और 2 का डबल हो जाएगा 4, 14.4। 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा, तो 10⁻+2 रह जाएगा। 10⁻+2 रह जाएगा। क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता? इसको मैं 10⁻5 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ,
तो 10 की पावर 5 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 3 पावर और लेकर आनी है, तो मैं 3 पावर और लेकर आ जाऊंगा। अगर इसको मैं 1 2 3 प्लेस खिसका दूं, तो 3 प्लेस का मतलब ये है कि इसको मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ था ना ये यहाँ था, तो 1 2 3 प्लेस खिसक गया, बिल्कुल सही। और 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लो भाई, एक्सेस प्रेशर आपने बता दिया, तो ये एक्सेस प्रेशर है। लेकिन आपसे एक्सेस प्रेशर नहीं पूछा गया मेरे बच्चे, आपसे पूछा गया प्रेशर बताओ। तो प्रेशर जो होगा, इस पर जो प्रेशर लग रहा होगा, एक तो एक्सेस प्रेशर होगा और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपसे पूछ रहा है प्रेशर इनसाइड एयर बबल, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक्सेस प्रेशर। इन दोनों को जोड़ दो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी थी? 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होती है, और दे भी रखी है, आपको इतना दिमाग भी नहीं लगाना, ठीक है। इसमें एक्सेस प्रेशर जोड़ोगे कितना है? 0.0144 इंटू 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 दोनों में कॉमन है, तो दोनों को जोड़ दो। तो 1.013 में जब ऐड करोगे 0.0144, तो वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? 1.0274 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही पूछा था आपसे, यही पूछा था कि प्रेशर इनसाइड द एयर बबल बता दो, पानी के अंदर है डूबा हुआ। तो ये आंसर है, तरीका आपने समझ लिया। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, बस मेरे साथ बने रहो, सपोर्ट करो, जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।